अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतिल लिल आलमीन खातमिन नबिय्यीन वअला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदीयीन व औलियाइहिल कामिलीन व उलमाए मिल्लतिही व अहले सुन्नतिही अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह छोड़ा न कभी हमने तेरे प्यार का दामन छोड़ा न कभी हमने तेरे प्यार का दामन कहती रही दुनिया हमें पत्थर का पुजारी साए की तरह साथ रहा तेरा तस्वुर साए की तरह साथ रहा तेरा तस्वुर तन्हाई भी हमने कभी तन्हा न गुजारी न कहीं न शोले न धुआं उठता है
न कहीं आग न शोले न धुआं उठता है, आह किस हाल में उल्फत का नगर जलता है। अश्क आँखों से रवां और जिगर जलता है, क्या कयामत है कि बरसात में घर जलता है। अश्क आँखों से रवां और जिगर जलता है, क्या क़यामत है कि बरसात में घर जलता है। किल के रज़ा खंजरे खून खार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें। मेरे मुहतरम खादीम, लायक सद तकरीम, मुअज़्ज़ज़ मुहतशम, हमारी पेशानियों के झूमर उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, निहायत खुश नसीब खुशबख्त बुलंद इक़बाल बुलंद नसीब जुमला बरादरान इस्लाम, आज इस फूल नगर के स्कूल के ग्राउंड में जिस तरह अहले सुन्नत अहले जन्नत ने अपने महबूब प्यारे आका की इज्जत नामूस शर्फ वकार के लिए अपनी मस्जिदों से हिजरत की है, ये मोहब्बत और सरकार की इज्जत के लिए जो हिजरत है, इस हिजरत के बड़े फजाइल हैं। इकबाल ने कहा था, है तर्क वतन सुन्नत महबूब इलाही, दे तू भी नबुव्वत की सदाकत पे गवाही। मस्जिदें हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए हैं। जिस मस्जिद में नबी की इज्जत न हो, वो मस्जिद मस्जिद कहलाने का हक खो देती है। उस मस्जिद को कुरान और इस्लाम मस्जिद नहीं मानता, उसे मस्जिद दर्रार का दर्जा देकर सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता, वो आतश कदा बना दी जाती है, वो इबादत खाना नहीं रहती। आपने और फूल नगर की अहले सुन्नत वल जमात ने, सुन्नी उलमा कौंसल ने और मक्की मदनी फाउंडेशन ने, आपके बच्चे ने आज ये हिजरत करके घरों से चल के यहाँ डेरा लगा के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस की खातिर खुले आसमान तले सजदा रेज होने का प्रोग्राम करके आज आप लोगों ने तारीख रकम की है। उलमा ने, हर आलिम अपनी जगह पर आफताब और माहताब है। आपने अपनी इज्जत अना, अपने वकार और बका की कुर्बानी देकर हुजूर की इज्जत का झंडा बुलंद किया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। सुन्नी उलमा काउंसिल, सुन्नी उलमा काउंसिल।
आज सिर्फ आपके इस अमल को देखकर कि आपने मसाजिद के दरवाजे बंद करके हर रास्ते को एक ही मंजिल की तरफ मोड़कर एक ही निशाने मंजिल मुतय्यन करके आपने साबित कर दिया है कि अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस के लिए हमें घरों से निकलना पड़े तो हम निकल सकते हैं, हम वीरानों में भी डेरे लगा सकते हैं, हम जहां आका करीम चाहे वहां जा सकते हैं। अदे कुन फका से गुजर गए, अदे ला मकां से गुजर गए, तेरी जुस्तजू में खबर नहीं हम कहां कहां से गुजर गए। ये अपनी अपनी है मंजिलें, ये अपनी अपनी उड़ान है, कोई बाम तक न पहुंच सके, कोई कहकशां से गुजर गए। इसलिए आपने तारीख रखने की है, रैलियां जलसे ये रोज का मामूल है, लेकिन आपने जिस राह पे कदम उठाया है ये हर अपने पराये को नजर आया है कि हुजूर की गुलामी ही हमारा सरमाया है। इसलिए हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बताया है कि हमने खुली धरती पर माथे को क्यों टिकाया है, अभी सिर्फ तुम्हें बताया है, अभी सिर्फ तुम्हें बताया है कि हम पर मदनी करीम की अजमत का साया है, अभी हमने सिर्फ माथा टिकाया है, अभी हमने सर नहीं उठाया, वरना हमारी रीत है हम जब चलते हैं तो सर उठा के चलते हैं, हमारे सर झुकते हैं तो किसी एक और दर पे झुकते हैं। न ये बिकने वाले हैं, न ये झुकने वाले हैं, न ये मुकने वाले हैं, न ये अकने वाले हैं, न ये थकने वाले हैं, न ये झकने वाले हैं। ये मोहम्मद बस बिक चुके हैं तेरे हाथों पर, वज्द आता है तेरी बातों पर। अल्लाह जानता है कि आपके इस इज्तिमाई जुमे को देखकर, सिर्फ इस अमल को देखकर, अगर शरा की पाबंदियां ना हो तो मेरा दिल करता है कि मैं झूमूं, मैं वज्द करूं और चिश्तियों के लफ्जों में मैं रक्स करूं। नमी दानम के आखिर क्यों दमे दीदार ली रक्सम, वलय नाज़म बई ज़ौक़े के पेशे यार मी रक्सम, वलय नाज़म बई ज़ौक़े के पेशे यार मी रक्सम। आज फूल नगर की तारीख में दिल तो रक्स कर ही रहा है, झूम रहा है, बल्कि गलियों में घूम रहा है, इन गुलामों के कदमों को चूम रहा है कि आज आपने जो रास्ता दिखाया है, आज सोए हुओं को भी समझ में आया है। आज इंटेलिजेंस ने जाके घर घर बताया है कि देखो सुन्नी बच्चा बच्चा घर से क्यों निकल आया। इसलिए मैं आपको जितनी भी खराजे मोहब्बत पेश करूं, जितनी भी खराजे अकीदत पेश करूं वो कम है। तो मैं यही कहूंगा कि आने वाले तेरी राहों में बिछाऊं आंखें, आने वाले तेरी राहों में बिछाऊं आंखें, और बैठने वाले तेरे कदमों से लिपट कर रो लूं। इसलिए मेरे खुशकिस्मत भाइयों, मेरे खुशनसीब भाइयों, आज आप उस करीम की इज्जत और उस करीम के गुलामों की इज्जत के लिए यहाँ मुज्तमा है, यहाँ मुर्तकिज होके यहाँ बैठे हुए हैं, जिनकी इज्जत से हमारी इज्जत है। हजरत इकबाल ने कहा था, दर्द दिले मुस्लिम मकामे मुस्तफा, आबरूए माज़े नामे मुस्तफा।
हम अपने नबी की इज्जत के लिए नहीं, हम तो अपनी इज्जत के लिए आके बैठे। हम अपनी इज्जत के लिए, हम कुरान की इज्जत के लिए, हम इस्लाम की इज्जत के लिए, हम तौहीद की इज्जत के लिए यहां आके बैठे हैं। इसलिए कि तौहीद का झंडा लहरा रहा है तो वो भी सदका है इज्जत रसूल का। इकबाल ने कहा था, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, शमने तहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, हम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो और तुम भी ना हो। खैम अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है और नबज़ हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है, और कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, तहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर। नारे रिसालत, नारे रिसालत। ये फरीज़ाए सरकार की इज्जत और नामूस का तहफ़्फ़ुज़, ये तो सुन्नते खुदा है, ये सुन्नते खुदा है। अगर उल्टे पांव लौट चलो शायद सुध पड़ जाए, कुराने मजीद के समंदर में गोता लगाओ शायद समझ आ जाए कि वो वक्त कितना कड़ा वक्त था, वक्त कितना सख्त था कि जब मेरे करीम ने अपने बेटे का जनाजा उठाया, सरकारे दो आलम ने अपने बेटे का जनाजा उठाया, और किस बदबख्त बस्ती में मेरा मदनी आया, सरकार ने अपने बेटे का जनाजा उठाया हुआ है, और सरकार की नूरी पलकें सावन के बादल की तरह बरस रही है। दिल जख्मी है, जिगर पुरमलाल है, रो रहा आमिना का लाल है। हुजूर अपने बेटे का जनाजा लेके चल रहे थे और कुफ्फार टोलियां बना के हुजूर का मजाक उड़ाने लगे। 5 इधर, 6 इधर, 7 इधर, अपनी कसरत औलाद पे एक दूसरे को इशारे करने लगे कि बेचारे का एक बेटा था वो भी चल बसा है, अब हमें मेहनत मुशक्कत की जरूरत नहीं, अब जब औलाद ही न रही, अब तर हो गया, नस्ल खत्म हो गई, अब अबू बकर कब तक साथ निभाएगा, उमर कब तक साथ निभाएगा, अली पराया बेटा है कब तक साथ निभाएगा, उस्मान सलमान अब्दुर्रहमान कब तक साथ निभाएंगे। अब हमें मुशक्कत की लोड़ नहीं है, न इसका नाम रहेगा, न पैगाम रहेगा, न दीन रहेगा, न ये नस्ल ही इसकी खत्म हो गई। अब सरकार का दिल तो पहले जख्मी था, जब ये जालिमाना निश्तर नाजुक कल्ब पर लगे तो चीर के निकल गए। सरकार की गर्दन मुबारक लुढ़की, आंखें झुकी और लहजा थका और दिल में ख्याल आया कि क्या तुझसे प्यार करने के नतीजे यही होते हैं? किस शहर में हम अहले मोहब्बत निकल आए, सब लोग लिए संगे मलामत निकल आए। आज तूने मेरा बेटा क्या लिया है कि दुनिया खुशी के नगमे बोलने लगी है कि अब मेरा नाम खत्म, मेरा पैगाम खत्म, मेरा दीन खत्म, मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। और तो और जिनके 17 बेटे, जिनके 12 बेटे, वो उंगलियां उठा के इशारे करते हैं कि मोहम्मद की नस्ल खत्म हो गई। बस दिल को चोट लगी, आंख में आंसू आया और रब ने फौरन जिब्रील को भिजवाया। फरमाया मेरे हबीब का दिल इन जालिमों ने दुखाया, जिब्रील जल्दी जा और जाके मेरे महबूब के दिल पे रहमत का मरहम लगा और उसे जाके बता, उसे बोल मदनी ढोल मोती न रोल, आंसू न बहा, दिल को न लगा। क्या काफिरों ने कहा, मौला इन्होंने कहा कि मेरे बच्चे चले गए, पीछे बेटियां रह गई, बेटियों से नस्लें नहीं चलती।
अब मेरी नस्ल भी खत्म, मेरी औलाद खत्म, मेरा नाम खत्म, मेरा पैगाम खत्म। न खसाइल बोलने वाले, न शमाइल बोलने वाले, न इज्जत और नामूस का दिफा करने वाले कोई भी न रहा, मैं तन्हा हो गया। ये बोलते हैं काफिर। फरमाया मेरे हबीब, कुछ दुश्मन जमीन पे तेरे हैं, कुछ दुश्मन मेरे हैं। इमाम राजी ने यही इस मंजिल पे कहा कि रब ने बोला दिल को न लगा, कुछ बेअदब तेरे, कुछ गुस्ताख मेरे, कुछ दरीदा दहन तेरे हैं, कुछ मुंह फट मेरे हैं। तुझे ऐब लगाते हैं, दिल दुखाते हैं, बे औलाद और बेवलद कहकर, और मुझे सताते हैं साहिब औलाद कहकर। फरिश्तों को मेरी बेटियां बोलते हैं, ईसा को मेरा बेटा बोलते हैं। तू सोना लगता है कि तेरी औलाद रहे, चप्पे चप्पे पे तेरी याद रहे, और ताकियों में कियामत तू आबाद रहे। और मैं हसीन लगता हूं कि मेरी औलाद ना हो, मैं यकता अच्छा लगता हूं, मैं वाहिद औहद अच्छा लगता हूं, मैं बेनियाज अच्छा लगता हूं। अब कुछ दुश्मन तेरे, कुछ दुश्मन मेरे। अब तू ये कर मेरा नबी, रो नहीं, रोने से बदलते नहीं हालात किसी के। मेरा नबी उठ बांध कमर, निकल मैदान में, तू अपने रब की वहदत के नारे लगा, तू उसकी समदियत के नारे लगा, तू उसकी पाकीज़गी के नारे लगा, और मैं तेरी इज्जत और नामूस के झंडे लहराऊंगा। तू मेरी बात कर, मैं तेरी बात करूं, तू मेरी इज्जत का दिफा कर, मैं तेरी इज्जत का दिफा करूं। तू मेरी इज्जत के आगे दीवार बन। मौला वो कैसे? फरमाया हत्ता तकून ज़ाबन अन्नी, तू मेरी इज्जत का दिफा कर और मैं तेरी इज्जत का दिफा करूं। मौला वो कैसे? फरमाया तू बोल, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तू बोल अल्लाह यकता है, तू बोल अल्लाह एक है, तू बोल अल्लाह बेनियाज है, तू बोल अल्लाह समद है, तू बोल उसको किसी ने जना नहीं, उसने किसी को जना नहीं, उसका कोई साझी शरीक नहीं, उसका कोई बराबरी वाला नहीं। और मैं बोलूंगा इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले ले रब्बे का वनहर, इन्ना शान आका वल अबतर। क्या मतलब है इन्ना? कुरान की आयत का आहंग, कुरान की आयत का रंग, अल्लाह के बोलने का ढंग बता रहा है कि अल्लाह की वो जो अल्लाह ताला का इस कायनात के ऊपर हम तन तना है, उसका रंग कैसा है। जब अल्लाह अपने महबूब की इज्जत के लिए बोलता है तो कैसे बोलता है? जब छोटी बात बोलता है तो बोलता है इन्नी व इस क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। लेकिन जब कोई बड़ी बात रब बोलता है तो फिर इन्नी नहीं बोलता, फिर बोलता है इन्ना। ये रंग है, ये कुरान का आहंग है, बल्कि बुलंद आहंग है। फरमाया मेरे हबीब, क्या कहा बेअदबों ने? तेरी औलाद खत्म, तेरा नाम खत्म, तेरा पैगाम खत्म, यही कहा। फरमाया बिल्कुल दिल को न लगा, आंसू न बहा। इन्ना आतैना कल कौसर, जिस जिस चीज में भलाई है हमने तेरे नाम लगाई है।
जिस जिस चीज में अच्छाई है हमने हर चीज तेरे नाम लगाई है। बस तू इतना कर, फसल्ले, तू सजदे कर, तू नमाज पढ़, तू कुर्बानी कर, बाकी हमारे जिम्मे रहने दे। इन्ना शाने आका हो अल अबतर, बेशक तेरा जो दुश्मन है वो बिल्कुल अबतर होगा और तेरा चर्चा घर घर दर दर नगर नगर होगा। जो अल्लाह ने वादा फरमाया वो सच कर दिखाया और एक नुक्ता हमें बताया कि ये मेरे महबूब की इज्जत का जो मामला है, इस मामले में किसी से मुफाहमत नहीं, किसी से मुसालहत नहीं, किसी से दोस्ती नहीं, किसी से याराना नहीं, किसी से प्यार नहीं, बल्कि जिसको मदनी से प्यार नहीं उसके कलमे तबलीग तौहीद का इतबार नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हज़रात, आप अच्छी तरह समझते हैं कि कौन नहीं रोता जमाने में, हर बंदा रोता है, हर बंदे के आंसू बहते हैं। कोई गमे रोजगार में रोता है, कोई गमे औलाद में रोता है, कोई गमे दोस्ता में रोता है, कोई गमे माश में रोता है, कोई गमे वतन में रोता है, कोई गमे आखिरत में रोता है। रोता हर कोई है, लेकिन हर आंसू की कीमत नहीं लगती, हर आंसू की कीमत नहीं लगती, हर आंसू कदर नहीं पाता है। हजरत नूह रोए 950 साल, एक दिन भी नहीं पूछा मालिक ने क्यों रोए, क्या हुआ। हजरत आदम 3 सदियां रोए, एक दिन भी बेनियाज ने नहीं पूछा तुझे हुआ क्या है। नबी रोए, अली रोए, वली रोए, बल्कि सच ये है कि जो रोता है वो वली होता है, जो रोता नहीं वो कुछ भी होता, जो रोता है वो कुछ होता है। लेकिन सारा जमाना रोया, कुछ नहीं होया। मेरे नबी ने आंसू बहाया, रब ने किस तरह चुप कराया। इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्ले ले रब्बिका वन्हर, इन्ना शाने आका वल अब्तर। दूसरी मिसाल, चंद दिन हुजूर पर वही नहीं आई थी, 13 दिन 14 दिन या कमोबेश जिब्रील ना आया और सरकार का सारा सरमाया यही अल्लाह का प्यारा कलाम था। अल्लाह से गुफ्तगू होती थी, जख्मी दिल पे मरहम लग जाता था। लेकिन जब हिकमत खुदा की कुछ दिन कलाम इलाही न आया, सरकार ने रो रो के पहाड़ों को रुलाया। कभी हुजूर हरम में बैठ के रोते, कभी सरकार पहाड़ों पे चढ़ के रोते, कभी सरकार काबे की दीवार से लग के रोते, क्योंकि एक ही सहारा था, वो कलाम प्यारा था। जब रब ने बोलना किसी हिकमत की वजह से मुनक़ते फरमाया, एक काफरा औरत ने तान का तीर चलाया, वो कहने लगी वद्दा मुहम्मदन रब्बहु व कलाहो, मुहम्मद को मुहम्मद के खुदा ने छोड़ दिया। और क्या समझ के उसने कहा अगर खूबसूरत होता, सोना होता तो रब क्यों छोड़ जाता। बस जब औरत ने ये तान किया, हुजूर के जख्मी दिल को चोट लगी। पहले ही दिल टूट चुका था कि इतने दिन का फिराक, इतने दिन की जुदाई, अब एक औरत ने जब ये ताना दिया तो सरकार के नाजुक दिल को चोट का लगना था कि हुजूर की आंखों से आंसू बरसने लगे। बल्कि बुखारी में तो यहां तक आता है कि सरकार पहाड़ पे बैठे रोते थे और ये लफ्ज
आपके पाक होंठों से निकल गए। मौला अब अगर तेरा कलाम नहीं आएगा, तेरा मोहम्मद दुनिया से ही चला जाएगा। तू नहीं बोलेगा, मैं किससे बोलूंगा? जब तू बात नहीं करेगा, मुझसे कौन बात करेगा? ये दर्द का जुमला जुबान से निकलना था। मैंने पहले कहा है, रोने वाले सदियों रोए, लेकिन कभी किसी से ये नहीं पूछा क्यों रोए, क्यों तड़पे। लेकिन जब हुजूर का आंसू रुखसार पे आया, रब ने फौरन जिब्रील को भिजवाया कि जल्दी जा, रोने वाले को मना, ओ दिल जख्मी है, महबूब का मरहम लगा। मौला बोलूं क्या? फरमाया जा और बोल, वद्दुहा वल्लैले इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बो का वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफा युतीका रब्बो का फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका दल्लन फहदा ववजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीमा फला तक़हर वअम्मस साइला फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस अलम नशरह लका सदरक ववदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक वरफ़अना लका ज़िक्रक। सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलामी रसूल में जो ना इश्क़े मुस्तफ़ा। नारे हैदरी। इस कुरान पाक की इन आयात से पता चला कि किसी के एक आंसू से हजारों दिल धड़कते हैं। इससे फर्क पता चला कि नबी में और हम तुम बाकी मखलूक में कितना फर्क है। बल्कि माफी चाहता हूं, मेरे नबी में और सब नबियों में कितना फर्क है। नूह 950 साल रोए, एक जुमला भी बेनियाद ने ना बोला, क्यों रोए? 300 साल आदम रोए, एक दिन भी नहीं पूछा क्यों रोए। लेकिन अपना महबूब जो रोया फिर की हो। पूरी सूरत वद्दुहा, सूरह अलम नशरा, और फिर अंदाज क्या है वद्दुहा। अब वक्त नहीं है, मैं सिर्फ आयतें पढ़ पढ़ के गुजारा कर रहा हूं। वद्दुहा वल्लैले इज़ा सजा, चुप चुप कराने का अंदाज क्या है, महबूब को बहलाने का अंदाज क्या है, महबूब के टूटे दिल पे मरहम रखने का अंदाज क्या है। इतना ही काफी था बेनियाज की तरफ से कि माँ वद्दाअका रब्बो का, तेरे रब ने तुझे नहीं छोड़ा। लेकिन तमहीद देखो कैसी होती है, महबूब की दीद देखो। वद्दुहा वल्लैले इज़ा सजा, तेरे रुखे ज़ेबा की कसम, तेरी काली काली कुंडल वाली जुल्फों की कसम, वद्दाअका रब्बो का, जो रब कल तेरा वो आज भी तेरा, कल भी तेरा। मा वद्दाअका रब्बो का, तेरे रब ने तुझे नहीं छोड़ा, तुझसे मुख नहीं मोड़ा, तुझसे प्यार का रिश्ता नहीं तोड़ा। झूठ बोलते हैं पापी, झूठ बोलते हैं काफिर। मा वद्दाअका रब्बो का वमा कला, ना मुख मोड़
तोड़ा, न प्यार का रिश्ता तोड़ा, न तुझको छोड़ा। कौन कहता है कि हम तुम में जुदाई होगी? ये हवाई किसी काफिर ने उड़ाई होगी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। सुन्नियों का काफिला जानिसारे मुस्तफा, सुन्नियों का काफिला, सुन्नियों का काफिला। कोई हाथ नीचे न रहे, हर हाथ खड़ा हो जाए, ये गवाही देगा कल क़यामत में। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। कैमरे की आंख देखे मुस्तफा के परवाने। नाराए रिसालत, सुन्नियों का काफिला, सुन्नियों का काफिला। अंदाज चुप कराने का। महबूब गैरों की ना सुन, हमारी सुन। गैरों की सुन के रो पड़े हो, हमारी सुनो, हम क्या बोल रहे हैं। गैर तो गैर होता है, गैरों को तो गैर होता है। गैर तो गैर होता है, गैरों को तो वैर होता है। और वैरी खैर में कब बोलते हैं। इसलिए उनकी ना सुन, हमारी सुन। गैरों से सुना सुन तुमने, गैरों से कहा तुमने। कुछ हमसे सुना होता, कुछ हमसे कहा होता। गैरों से न सुन मेरा मदनी, मेरी सुन। अल्लाह अकबर। आगे किसी काफिर ने राह चलते चलते फबती कसी कहा, रसूल बना फिरता है, तू तो रसूल है ही नहीं। बस इतना लफ्ज कहा और नाजुक दिल पे चोट लगी, लेकिन चुप रह गए, सारा दर्द सह गए। चुप। आपको पता है कि जब किसी नबी पे कोई काफिर चोट करता था तो रब चुप रहता था। रब कहता था आप बोल, आप बोल। बड़े नाजुक नाजुक मकाम आए। नबी की नबुव्वत की धज्जियां बिखरने के करीब थीं। एक औरत ने नबी का दामन पीछे से पकड़ कर खींचा और नबी का दामन चाक कर डाला। और नबुव्वत की इज्जत और अजमत पे कितना बड़ा धब्बा। लेकिन जब उस नबी की इज्जत पे धब्बा लगाने की कोशिश की गई तो रब बोला नहीं। फरमाया व शाहिदा शाहिदुम मिन अहलिहा। आपने कुछ ना फरमाया, एक बच्चे से बुलवाया। मूसा पे तोहमत लगी, फरमाया मूसा आप बोल। हजरत मरियम सिद्दीका, कितनी बड़ी तोहमत थी। कहने लगे मा काना अबू किमरा सौयू व मा कानत उम्मो के बगिया। तू बिन बाप के, बिन खामद के ये लड़का कहां से ले आई है। न तेरा बाप गंदा, न तेरी माँ ऐसी गंदी, तू ये बच्चा कहां से ले आई है। लोगों ने हाथ उठाए, लोगों ने पत्थर उठाए, लेकिन रब चुप। कहा अशारत इले, गोद वाले की तरफ इशारा करा पे बोलेगा तो तू कब बोलेगा। फरमाया जब बोलने का वक्त आएगा बोलूंगा। नबियों रसूलों उनकी तकद्दुस माब माऊं की तरफ उंगलियां उठी, रब चुप। लेकिन अपने महबूब को सिर्फ इतना किसी ने कहा कि लस्ता मुरसला, तू रसूल नहीं है। महबूब ने सर झुकाया, जिब्रील के शाहपरों की आवाज आई। फजा मामूर हो गई, मजलिस नूरन अला नूर हो गई, सारी गलतफहमी दूर हो गई। रब बोल रहा था या सीन वल कुरआनिल हकीम इन्ना का लमिनल मुरसलीन। ओ सैयद, ओ सरदार यासीन, ओ यासीन के सेहरे वाले, वल कुरआनिल हकीम, हमें कुरान हिकमत वाले कुरान की कसम है, तू तो अल्लाह का रसूल है। दुनिया झूठ बोलती है। और इससे भी बड़ी बात, सगा चचा था मेरे नबी का,
कुरान मजीद को एक तायराना नजर डालें। सगा चचा था नबी का, बड़ा था। हुजूर ने अपनी रिश्तेदारों को बुलाया, खिताब फरमाया। चचा काफिर था, जोश में आया और हुजूर की तरफ उंगली को उठाया और कहने लगा तब्बन लका अलहाजा जमातना। एक बद्दुआया फिक्रा उस जालिम ने कहा कि तब्बन लका, तू बर्बाद हो जाए, माअज़ल्लाह, तूने इसीलिए हमें बुलाया है। सरकार चुप रहे। काफिर पत्थर मारे सही दुआई देवें, एक करीम न बनदा ते की बड़ी, पी के दूध पाक हलीमा दा ए हलीम न बनदा ते की बड़ी। सरकार ने सर झुकाया, लेकिन मुहब्बे मुतलक ने मिनट नहीं लगा। फौरन जिब्रील आया, फरमाया किसने उंगली उठाई? और सदा आई तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। उधार नहीं रखा, नक़द सौदा। एक कहोगे 10 सुनोगे। उसूल ये है कि चुप रहो। उसूल ये है इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। लेकिन फरमाया हर जाहिल से चुप करके मत गुजर। अगर कोई जाहिल मेरे नबी से जिहालत करे तो उसका वजूद जमीन पे बार है। वो तेरा नहीं, वो नबुव्वत का गद्दार है। उसका फैसला फकत जुल्फ़िकार है। वो इज्जत और अज़मत वाली तलवार है जो उस कमीने की गर्दन के पार है। ये ऐलान परवरदिगार है। अगर कोई कहते हैं ना कि नबी की बात पर गुस्से में क्यों आ जाते हो, नबी के मामले में सड़कों पे क्यों निकल आते हो, नबी ने तो ये नहीं सिखाया, तो खुदा ने यही तो समझाया। फरमाया जब खुदा को गाली देने वाले गालियां दे रहे थे, अल्लाह की रहमत चुप करके मुस्करा रही थी। अल्लाह ने उनको ये नहीं कहा कि तुम्हारे हाथ टूट जाएं, तुम उजड़ जाओ, बर्बाद हो जाओ। लेकिन यार की तरफ उंगली उठी, फिर एक जुमला नहीं, पूरी सूरत तब्बत यदा अबी लहब। रब ने नबी के रिश्तेदारों को इस जंजीर में जकड़ के बताया कि मैं जब नबी के चाचे को बेअदबी की इजाजत नहीं देता तो तू किसका मामा लगता है? तुझे कैसे इजाजत दी जा सकती है? फरमाया तब्बत यदा अबी लहब। और फरमाया कि सिर्फ ये नहीं, अबी लहब व तब। फरमाया तूने एक उंगली उठाई, तेरे दोनों हाथ टूट जाएं, तेरे दोनों हाथ बर्बाद हो जाएं। व तब उधार नहीं, उजड़ गए। मा अगना अनहु मालहु व मा कसब। तुझे दौलत का बड़ा मान है, तुझे बड़ा कारोबारी है, तुझे बड़ी मार्केटों का मान है, तुझे अपने कसब का बड़ा मान है, तुझे बड़ा मान है कि तेरे बड़े प्लाजे हैं। फरमाया गुस्ताखे नबुव्वत, दरीदा दहन, मुंह फट, सोन फटाफट। मा अगना अनहु मालहु व मा कसब। तेरे बैंक बैलेंस, तेरे मुरब्बे, तेरी जागीर और बेज़मीर, मा अगना अनहु मालहु व मा कसब। सुन बोल रहा है रब, मा अगना। अब तो समझ आना चाहिए कि नबी के बेअदबों से रब का अंदाज कैसा होता था। मा अगना अनहु मालहु वमा कसब। अगर तू चिड़िया भी है तो कुरान ने सबक दिया, टकरा जा शहबाज से। अगर तू चींटी भी है, नबी की इज्जत के लिए हाथियों को मरोड़ के रख दे। मा अगना अनहु मालहु वमा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रातहु। पर्दे रखने अच्छी बात है, पर्दे रखने और किसी की बीवी का जिक्र करना सटेजों पे अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं लगता, अखलाकियात के खिलाफ है। क्यों? अखलाकियात के मुदर्रिसीन, वाइज़ीन, पूरी पूरी एक जल्द लिखने वाले अखलाकियात के माहिरीन, अरस्तु और अफलातून की जाली नस्ल। अखलाक का तकाजा है जी, यूं नहीं यूं। अब अल्लाह को भी तो कुछ बोलो। मौला किसी की बेटी, किसी की बीवी,
किसी औरत के बारे में यूं नहीं, पर रब ने कहा कि जो किसी का पर्दा रखेगा पर्दा रखूंगा, लेकिन एक जात मुस्तस्ना है, वो फकत मोहम्मद मुस्तफा है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में जो हो न इश्क मुस्तफा। नाराए हैदरी। अल्लाह पाक ने इन मर्द तो मर्द, एक औरत जो गुस्ताख थी, अमलन गुस्ताख, फरमाया फमरातहु हम्मालतल हतब। इस नीच गंदे पीच की ये खतरानी जनानी देखो। क्या मैं माफी चाहता हूं, तर्जमा तो मैंने करना है। वमरातहु, हमारे जो कुर्सी पे आके बैठते हैं ये लखनऊ से पढ़ के आते हैं। ढाई सकेल मिल जाएं तो इनको कुरान भी समझ नहीं, सुझाई नहीं देता। जी जरा इस तरह नहीं, धीरे बोलो ना मेरी जान मेरी ईमान, अगर है साहिब ईमान देख क्या बोलता है कुरान, क्या है रंगे रहमान, ना बन बेईमान पढ़ कुरान। खतरानी, ऐसी नीच गंदे पीच की जनानी। मौला क्या हुआ? हम्मालतल हतब, तकते नहीं हो गट्ठे उठाने वाली। या अल्लाह इनके तू हर हर गंदा आभू निकाल रहा है, इनकी धज्जियां उखेड़ रहा है, इनकी धज्जियां उड़ा रहा है। पर मैं देखा नहीं मेरे महबूब को क्या कहा। वमरातहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा, इसको फांसी पे न चढ़ाया तो, इनको मैं रस्सियों से न लटकाऊं तो। पूरी सूरत, और ये वक्ती तौर पे आई है या हमेशा के लिए आई है? या कुछ वक्त के लिए सूरत आई थी फिर नबी ने छुपाई थी? पता तो ये सूरत छुपाता, लेकिन नबी ने कुछ नहीं छुपाया, जो आया सब बताया। समझ आया कि नहीं आया? जब अल्लाह ने नबी के कुंबे को जकड़ दिया अदब की जंजीरों में कि मेरे महबूब से बोलना है तो भतीजा समझ के नहीं, नबी समझ के बोलना है, रसूल समझ के बोलना है। तो पाकिस्तान के मुरला जी, तुझे भी नबी की बात करनी है तो नबी समझ के, गांव का चौधरी समझ के नहीं। मुरला जी, तुझे भी अगर नबूवत की बात करनी है तो नबी को बड़ा भाई समझ के नहीं, रसूल समझ के। तेरी मैं रेल देखूं या तेरे मैं पिछले फेल देखूं? वैसे शुक्र है ये रैलियों और जलसों ने एक काम कर दिखाया है। जो झंडे का मुनकिर था उसने झंडा लहराया, मैंने नारा लगाया, मैंने कहा ले तक मेरा यार आया। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुन्नियों का काफिला, सुन्नियों का काफिला। माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक जब लाहौर में रैली निकाली ना मेरे अहले हदीस हजरात भाइयों ने, रैली निकाली, झंडों की बहार, हमें होने लगा इनसे प्यार। हम खड़े होके करने लगे इंतजार। मुझे मेरे दोस्तों ने कहा तुझे भी हो गया है प्यार। मैंने कहा हम जुलेखा का मिजाज रखते हैं। कहा वो कैसे? कहा नाले पैसे देती थी, नाले गैरों से महबूब के तज़किरे सुनती थी। और मैंने कहा आज ये मुझे अच्छे लग रहे हैं जमातुद दावा वाले दियोबंदी हजरात, मुझे अच्छे। कहा क्यों अच्छे लग रहे हैं? मैंने कहा इनका मुंह देखो किसका नाम आया है,
किसका नाम आया है? फिर खाली पहले हमें कहते थे मीलाद का जलूस बिदअत है, मैंने कहा ये रैली तो सुन्नत है, ये रैली तो सुन्नत है। मैंने कहा तक तो सही गलियों में। फिर सबसे बड़ा कमाल, हमने 3 झंडे लगाए और इन्होंने नफरत के डंडे उठाए। जब इन्होंने निकाली रैली, भावे असली ते भावे जेली, जब एक एक ने झंडा लहराया तो मैंने नारा लगाया, मैंने कहा मेरी जान फिर निकाल ये रैली। कहा फिर क्या होगा? मैंने कहा मैं तुझे 11 देगे 11वीं वाले की पका के खिलाऊंगा, मैं दाता के दूध वाली सबीले लगा के तुम्हें पिलाऊंगा, तुम्हें पालूंगा। नारे भी लगाओ, हुर्मते रसूल पर जान भी कुर्बान है। मैंने कहा तक किस तरफ ध्यान है, यही मुसलमानों का ईमान है। शुक्र है देर लगी तुमको आने में, फिर भी शुक्र है आए तो। हम जब बुलाते थे आप खिंच खिंच जाते थे, उल्टा पंफलेट छपवाते थे, फतवे पे फतवा लगाते थे, मिलाद के जलूस में आते हुए शर्माते थे। लेकिन अब पता चला, जवाब में कहने लगे कुफ्र का मुकाबला हुआ है, इसलिए हमने झंडे उठाए, इसलिए हुर्मत रसूल के नारे लगाए। मैंने कहा हमारा भी यही हाल था। नहीं समझे? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जान भी कुर्बान है। अजमते रसूल पर, अजमते रसूल पर, अजमते रसूल पर। दाता तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार, जाता तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार, दाता तेरे जानसार। क्यों भाई? एक फायदा तो हुआ, कम से कम एक मसला तो तय हुआ। अब झंडे भी लगाने जायज हैं, अब जलसे जुलूस निकालने भी अब तो ये मुंह से नहीं बोल सकेंगे, अब तो किताबड़ी नहीं खोल सकेंगे, अब तो डोल डोल के भी नहीं डोल सकेंगे, अब तो ये जहर मुसलमानों में नहीं घोल सकेंगे कि ये जलूस क्यों है। तो आप कह सकते हैं दुश्मनाने मुस्तफा से वास्ता है, आप कह सके यही दलील जो उन्होंने दी है आप भी दे सकेंगे, दुश्मनाने नबी से वास्ता है। इसलिए जलूस, इसलिए जलसा है, इसलिए रैली है, इसलिए रैली नहीं है रेला है। तेरी रैली है, हमारा रेला है। तूने तो सिर्फ अपना चोरी छुपाने वाला खेल खेला है। लेकिन ये देख, ये मोहम्मद के गुलाम बैठे हैं, मुक्तदी नहीं अक्सर इमाम बैठे हैं, और लेके मदनी का नाम बैठे हैं, और पढ़ने के लिए दरूदो सलाम बैठे हैं। जाली होते तो दरूद का नाम ना लेते, सलाम ना पढ़ते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मिजाज कुरानी है, ये मिजाज कुरानी है। आखिर इनका इमाम भी तो शाह अहमद नूरानी है, और ये उसी नूरानी की आज ये निशानी है। कहते हैं 30 साल पहले वो शाह नूरानी आया था और फूल नगर वालों ने यही फूल खिलाया। आज उस नूरानी का एक गुलाम आया है, फिर फूल नगर वालों ने चमन बनाया है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, हक व सदाकत की निशानी, हक व सदाकत की निशानी, हक व सदाकत की निशानी। वैसे वो एक निशानी नहीं, हमारे जितने हैं ये निशानी है। किबला हजरत अल्लामा मोहम्मद याकूब साहब, किबला अल्लामा जमील सईदी साहब, जियाउल हसनैन सिद्दीकी साहब, और बाकी बुजुर्गों के अगर मुझे नाम नहीं आते, आप सारे हम फकीरों से न पूछो कि किधर बैठ गए, तेरी महफिल में गनीमत है जिधर बैठ गए, जिधर बैठ गए। आपने साया थोड़ा बनाया, आशिकों का रेला चोखा आया।
इसलिए आपने शायद गलत अंदाजा लगाया है। जब मेरे महबूब का नाम आएगा तो सरायकी में कहते हैं हर कटकू देख ठक थींदी मत मिल पोवे कहीं मेल देवे। हर कटकू देख ठक थींदी मत मिल पोवे कहीं मेल दे विच ओ नहीं मिलदा उंदा जिक्र ताहे दिल रज पोंदा ही खेल दे विच। उंदा नाम पका नित वजद करा हर वक्त अवेल सवेल दे विच। ना शाद हन तन ते त्रै लीरे ओ भी दे आईयां कल वेल दे विच। नाराए रिसालत उलमा अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मोहम्मद खान कादरी साहेब। आज इंतजामिया वाले हो सकता है सिद्दीकी साहब से खुसर फुसर करें कि जुम्मा कब होगा। आज जुम्मा हफ्ते वाले दिन होगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। मदीने में ऐसे होता था जुम्मा पढ़ने वाले बुध को आ जाते थे, जुम्मा पढ़ने वाले मंगल बुध को आ जाते थे। वो खैर है किधर आए हो, कहने लगे जुम्मा पढ़ने। वो मियां आज तो बुध है। कहा पहली सफ में जगह लेने के लिए बुध को आना पड़ता है। इसलिए आज इंतजामिया दही खा के खलोए, आज नबी का मुनकर रोए। देख तो सही कि मेरे नबी की इज्जत के लिए रब कैसे बोलता है, बंदा नहीं खुदा कैसे बोलता है। हम हैं तो हमें मजबूर समझो, हमें ईमान से मामूर समझो, हमारे सीनों को नूरुन अला नूर समझो। इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमारा कुरान बोलता है कि एक काफिर ने मेरे करीम को एक जुमला, मैं हुजूर की मकाम की नजाकत अर्ज कर रहा हूं कि एक जुमला किसी काफिर ने कहा था। उसने कहा अंत मजनून, तू दीवाना है। इतनी सा लफ्ज कहा, लेकिन नबुव्वत के शीश महल पर ये लफ्ज भी पत्थर बन के लगे। और नबी चुप है, खुदा फिर बोल रहा है। हाय हाय, पता तो चला असल में मगरिब वालों में और हम में फर्क यही है। मगरिब वाले समझ ही नहीं सके, वो नबुव्वत को समझ ही नहीं सके। उन बद्दू ने सोने और लूहे के लिए एक ही तराजू बना लिया है। गौर फरमाया मैंने क्या कहा। मगरिब वालों ने लूहा तोलने के लिए मिस्री शाह का 25 टन लूहा भी उसी तराजू में और सोने का तोला भी उसी तराजू में। मुझे बताओ उस बंदे का दिमाग खराब नहीं है जो लूहे और सोने को एक तराजू में तोले। फर्क है, लूहा और तराजू में तुलता है, सोना और तराजू में तुलता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि हम उन्हें कहते हैं कि तुम्हें गलती लगी है। हमें जवाब में आर्टिकल लिखे मगरबियों ने, डेनमार्क, स्वीडन, अमेरिकन, इंग्लैंड, जितने हरामी नस्ल, मशकूकुल असल, बदगौहर, उन्होंने आर्टिकल लिखे। कहने लगे नबी भी तो एक बंदा ही होता है, नबी भी तो एक, दलील क्या है, नबी भी तो एक बंदा ही होता है। तो जब एक वक्त के सुल्तान का खाका छाप सकते हैं तो एक नबी बंदा है उसका खाका क्यों नहीं छाप सकते। हमने कहा ये कुरान तो मानता नहीं, ये हदीस समझता नहीं, इसको अकल की मार मारो। हमारे एक बुजुर्ग ने कहा, उसने कहा आंख भी इसी बदन का हिस्सा है, हाथ भी इसी बदन का हिस्सा है, पांव भी इसी बदन का हिस्सा है। उन्होंने कहा पांव में कसाफत है, रोड़े पे रखो गुजर जाता है, रोड़ा हाथ पे लगे असर कर जाता है, और अगर आंख पे लगे है एक ही जिस्म, है एक ही बदन। कुछ समझे मेरे सजन,
आंख भी उसी जिस्म का हिस्सा, हाथ भी उसी जिस्म का हिस्सा, पांव भी उसी जिस्म का हिस्सा, पर पांव की बात और है, हाथ की बात और है, आंख की बात और है। पांव सख्त है, ईंट पे रखो तो गुजर जाता है, ईंट हाथ पे पड़ो तो जख्मी हो जाता है। आंख ईंट नहीं, आंख के इर्द गिर्द जो रब ने पलक बनाई है, ये जो आंख की हमसाई है, समझ नहीं आई है? ये जो रब ने आंख के गिर्द पलक बनाई है, ये आंख की हमसाई है, सारी नहीं, एक पलक आंख में जो आई, आंख ने मचाई दुहाई, रो रो के हो गई लाल, कुछ तो रखो मेरा ख्याल। हमने कहा नी आंख होश संभाल, एक पलक तेरे अंदर गई, तू रो रो के लाल हो गई, तू पूरी आंख मेरे हाथ पे रख। आंख की चीख निकली, होश कर, मैं और हूं, हाथ और है, पांव और है। तो सुनो लोगो, पांव हम जैसे गुनहगार पांव की तरह, औलिया नाजुक हाथ की तरह, अंबिया नाजुक आंख की तरह, और मेरा मदनी आंख के नूर की तरह। आंख आंख बाल का बोझ नहीं सह सकती, क्यों? नाजुक है। हाथ पत्थर मारो तो सह लेगा, क्योंकि इसमें इतनी नजाकत नहीं। पांव सब कुछ सह लेता है, तो पांव भी तो बदन का हिस्सा था, हाथ भी हिस्सा, आंख भी हिस्सा, नूर भी हिस्सा, पर सबका अपना अपना किस्सा, सबका अपना अपना किस्सा। नहीं समझा कोई? ओए मेरा नबी आंख नहीं, मेरा नबी आंख का नूर है। हुजूर आंख के नूर से भी नाजुक है। आंख के नूर में हल्का सा खून का छींटा भी आ जाए, आंख अंधी हो जाती है। नबी की नजाकत क्या जानते हो? फूल पर क्या ठीक हो, रुखे नबवी पर मिसाले गुल। फूल क्या है? फूल कितना नाजुक है। अगर कोई अकल का बेटा ये बोले कि जी फूल और कांटा एक है, वह बेवकूफ। शाख एक है, पौधा एक है, एक ही शाख पे कांटा है, उसी शाख पे फूल की पंखड़ी है। कांटा और है, फूल और है। मेरा रसूल कांटा आए तो हाथ को चीर देता है, फूल को उठाया, गौर नहीं फरमाया, फूल को उठाया, नाक से लगाया, सांस की हरारत पड़ी, फूल कुमलाया। मैंने कहा ओए गुलाब इतनी जल्दी हो गया खराब? उसने कहा दे जरा तू ही जवाब, जरा मेरी नजाकत तो तक। ओए मैं तो ये तेरे सांस की हरारत नहीं सह सकता। मैंने कहा तू फूल इतना नाजुक है, मेरा रसूल कितना नाजुक होगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती खान मोहम्मद कादरी साहेब, इसको कहते हैं फूल मारो तो चोट लगती है। कितना हसास हो गया हूं। नबुव्वत तो इशारा भी नहीं सह सकती, इतनी नाजुक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, लफ्ज का बोझ भी नबुव्वत नहीं सह सकती। ये लफ्ज ही थे ना, राइना।
माना था रियायत करो, फिर बोलो, फिर बोलो, लेकिन महबूब न बोला। यहूदियों ने डाला इसी में रौला, क्योंकि उनकी लुगत में बेअदबी का जुमला था। उन्होंने ऐन पे जोर चढ़ाया और सिर्फ तेल की लहर में बेअदबी का प्रोग्राम बनाया। साद बिन मुआज ने जाके यहूदी की गर्दन पे हाथ डाला, फरमाया या आदा अल्लाह, खुदा के दुश्मनों, खुदा की तुम पर लानत हो। आज के बाद अगर जुबान खुली तो गर्दन काट में गोद में धर दूंगा। उन्होंने कहा सहाबी भी तो यही बोलते हैं जो हम बोलते हैं। फरमाया उनकी नीयत और है, तुम्हारी नीयत और है। और नबुव्वत तो नीयत का बोझ नहीं सह सकती। तुम क्या समझते हो? नबुव्वत की नजाकत का ये आलम है कि इस्लाम के कानून में अगर कोई मेरे नबी की नालैन को, जूता पाक को जूतड़िया कह दे, इस्लाम कहता है ये भार है, इसका फैसला नंगी तलवार। अगर कोई रसूलुल्लाह के कपड़ों को मैला कह दे, उसकी गर्दन उतार के जमीन पे धर दो। जुर्म क्या है कि सिर्फ नबी के कपड़ों को मैला कहा है। अगर कोई किसी मैली दाढ़ी वाले को देखे, ये कानून है, मैली दाढ़ी वाले को देखे और हिकारत के लहजे में कहे कि रसूल ऐसा ही था, बस इसी लहजे की वजह से, इसी तशबीह की वजह से इस्लाम कहता है इसने ये क्यों कहा कि नबी की दाढ़ी ऐसी थी, इस कमीने वजूद से जमीन को पाक पाक। और ये भी कि अगर कोई बड़े से बड़ा जुर्म करे, माथा जमीन पे धर दे, गलती माफ, पिछले साफ, गलती माफ, बड़े से बड़ा पापी। लेकिन अगर किसी ने इशारतन, किनायतन छोटा सा लफ्ज मेरे नबी को बोल दिया, अब 70 साल सजदे करता रहे, 70 साल नहीं, जुनैद बगदादी ने कहा कि 1000 साल माथा रगड़ता रहे, गलती माफ नहीं हो सकती। और शरीयत का फैसला अम्मल उम्मतो फयजिबु अलैहिम कत्लहु, उम्मत पर फर्ज है कि इसके गंदे वजूद से जमीन को पाक कर। इसलिए नबुव्वत, तुम क्या समझे हो नबी को? नबी तो नबी होता है। अगर कोई नबी के शहर की मिट्टी को भी सख्त कह दे, नबी के शहर की दही को भी खट्टा कह दे, तो गैरतमंद कहता है मार इसके तन पे कोड़े। इसने मेरे यार की नगरी की दही को ऐसा कहा, इतना नाजुक मकाम है। इसलिए मेरे रसूल को एक काफिर ने कह दिया था तू मजनू है, दिल को चोट लगी, फौरन रब बोला, कहा ना रो मेरा रसूल ना रो, नून वल कलम वमा यस्तरून, मुझे तेरे मुंह की कसम, मुझे तेरी जुबान की कसम, मुझे तेरे पाक बयान की कसम। वो गुल है लबहाए नाजुक उनके कि हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। नून महबूब तेरे मुंह की कसम, सूफिया ने तर्जमा किया, तफसीरे हुसैनी उठाओ, नून तेरे मुंह की कसम, तेरी जुबान की कसम, तेरे बयान की कसम, मा अंत बिनेमत रब्बिका बिमजनून, तू मजनून नहीं है। तो मौला फिर कौन है? फरमाया जिस कमीने ने तुझे बोला है, मैंने इसका अंग अंग खोला है, उसके 10 ऐब रब ने खोल 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 के डोल दिए और उसकी इज्जत के बखिए उधेड़ उधेड़ के रोल दिए। और मन्ना इल्लिल खैर मुअतद असीम उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम,
ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। बोलते बोलते मौला रोक ही नहीं रहा, आगे कहा महबूब ना दिल को लगा, ये जो तेरा गुस्ताख है इसका खाता ही पाक है, मसला बिल्कुल चाक है, इसकी इज्जत बिल्कुल खाक है, ये निर्रा नापाक है। अभी महबूब नहीं समझे मौला क्या फरमाया, जो तेरा बेअदब है बोलता रब है, इसका एक सबब है। ये जो बेअदब है इसका एक मौला क्या फरमाया, ये नुत्फे ना तहकीक है, ये मसला बिल्कुल ठीक है, ये नुत्फे ना तहकीक है। तो एक साहब मुझे कहने लगे, कोई बोली ते सौखी बोल, ये भाई फेरू फूल नगा रहा है, तू लखनऊ में नहीं बैठा, नुत्फे ना तहकीक है, ये तर्जमा नहीं है ठीक। मैंने कहा चलो मशकूकुल असल, कहने लगा इसमें भी और डाल इकबाल। मैंने कहा मशकूकुन नसल, उसने कहा आगे चल, ये भी तर्जमा ठीक नहीं। मैंने कहा डाउटफुल, उसने कहा ये तो निरी अंग्रेजी है। मैंने कहा फिर मैं तर्जमा क्या करूं? उसने कहा पंजाबी गुजरामाल कर क्या? रब ने बोला उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम, मदनी तेरा जो बेअदब है ये है हरामदा। क्या है? मैं माफी चाहता हूं, अब जाहिर है पंजाबी में तो फिर यही होगा, ये है हरामदा। हम हर साल डाइजेस्ट में पढ़ते हैं कि इंग्लैंड में सालाना हरामियों की पैदावार 4 लाख, डेनमार्क में 3 लाख, स्वीडन में 3.5 लाख, अमेरिका में 8 लाख सालाना पैदावार किसकी? हरामियों की। अब कुरान को पढ़ा तो समझ में आया कि ये फितना किसने फैलाया। कुरान ने बताया ये जो सालाना 3-4 लाख हरामी आया है, इसी ने गुस्ताखी रसूल का फितना फैलाया है। आज कुरान से समझ आया है। और वो मगरिब का गुस्ताख, ये मशरिक का गुस्ताख, वो उस मगरिब के गुस्ताख का ये भी हमसाया है। पता नहीं ये किसका जाया है, इसने भी जो रास्ता अपनाया है हमें अब समझ में। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। अब तो रंगा इधर हाथ उठा के, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में। ये सुन्नियों का काफिला, ये सुन्नियों का काफिला, जान निसारे मुस्तफा, ये हैं हलाली। देखे मेरे मदीने वाले के सवाली, ये हैं बिलाली। पहले तुमने देखे हैं रियाली, नहीं समझे? और रियाल पे नाचने वाले और हैं बिलाल पे। ये बिलाली हैं, वो ख्याली हैं। एक और हम सरहद के कायल नहीं है। एक मगरिब का गुस्ताख, एक मशरिक का गुस्ताख। मशरकी गुस्ताख की खराबी ये है, रास्ता इसने दिखाया, वो कमीना बाद में आया। इसलिए न इधर उधर की तो बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहज़नों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। एक सदी गुजर गई, हम समझाते रहे रुक जाओ। सदी बीत गई, हम लिखते रहे रुक जाओ, रुक जाओ। अब जब गरेबान पे हाथ पड़ा, अब याद आया। चलो शुक्र है याद तो आया, शुक्र है
याद तो आया है, लेकिन मेरे प्यारे फूल नगर वालों, आपने आज इज्तिमाई जुमा और जुमे का इज्तिमा, फरिश्ते भी कह रहे हैं वाह वाह, फरिश्ते भी कह रहे हैं वाह वाह, और शैतान सड़ के कहता है आह। फरिश्ते कहते हैं वाह वाह, शैतान जल के कहता है और शैतान हो गया है तबाह कि आज हर होंठ पे है मुस्तफा मुस्तफा मुस्तफा। क्यों? इसीलिए कि यही रब का रास्ता है, यही रसूल का, यही साहबा का। आप समझते हैं शायद ये जोश हमारे उलमा को आया ना, मेरे किबला अल्लामा सईदी साहब ने इशारे किए वक्त की नजाकत की वजह से, वरना पीछे पलट के देखो, एक औरत ने यमन में इशारों में बेअदबी की थी। हजरत मुहाजिर रजी अल्लाह अन्हु ने उसको पकड़ा, पकड़ के जकड़ के उसके दांत तोड़ डाले, बाजू काट डाले, फरमाया जा तुझे दुनिया के लिए मैंने इबरत का निशान बना। सिद्दीक अकबर को पता चला, सिद्दीक की गर्दन झुक गई। फरमाया मुहाजिर तुझसे गलती हुई। कहा वो कैसे? फरमाया ओए नबी के बेअदबों के दांत नहीं तोड़ते, हाथ नहीं काटते, हाथ कटेंगे जिंदा रहेगा, दांत टूटेंगे जिंदा रहेगा। ये पलीद होते हैं, ये पक्के यजीद होते हैं, ये शैतानों के जर खरीद होते हैं। इनका वजूद जमीन पे बार है, इनका फैसला हक की तलवार है, वो रजा के नेज़े की। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। हम अपने नबी के, हम अपने नबी के, हम दाता पिया के, हम दाता पिया के, हम दाता पिया के, हम दाता पिया के, हम ख्वाजा पिया के, हम ख्वाजा पिया के, हम अपने नबी के, हम अपने वलियों के। नाराए रिसालत, सैयदी मुर्शिदी। वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में वार है, किसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है, हमें अपने नबी से प्यार है। और जो नबूवत का गद्दार है, चाहे उर्वार है चाहे पार है, उसका फैसला तलवार है। ये कुरान और हदीस की ललकार है कि गुस्ताखों का फैसला। और यहां तक फरमाया गुस्ताख अगर काबे के खिलाफ में भी लिपटा हो, कहा गुस्ताख अगर काबे के खिलाफ में भी लिपटा हो तो गुस्ताख की गर्दन ये मत देखो काबा है, उधर देखो काबे का काबा है। और जिसे तू मुल्ला समझा है ये किसी का गाबा है, उधर तक जो काबे का काबा है, इनका चाहे मामा है चाहे बाबा है, हमने तो देखना ये है किधर काबे का काबा है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम उस करीम की इज्जत और नामूस के कुर्बान, सिर्फ हम कुर्बान। लेकिन आज मुझे बार बार जिला कसूर याद आता है। अगरचे नेड़े लाहौर है लेकिन कसूर का किस्सा और है। लेकिन अब जरा जरा थोड़ा सा, वो कहा था ना किसी ने कि क्या लुत्फ जनाजा उठने का, हर गांव पे गर मातम न हुआ। अब कसूर याद आया, और कसूर मेरा नहीं है आपका कसूर है। नहीं समझे? तुसी आखो साडा कसूर नहीं, ये मेरा नहीं है, ये या बुल्ले शाह का कसूर है, या ये फिर
आपका कसूर है, मेरा घर तो यहां से दूर है, लेकिन कसूर पे बरस रहा नूर है, क्योंकि नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। हम अपने नबी के, हम अपने नबी के, हम दाता पिया के, हम दाता पिया के। सिद्दीकी साहब कहते हैं कि जुम्मा तू कल ही पढ़ी, ये जेड़ा वादा किया इन्हों निभाना है, ते तू ही तू नहीं जाना है, ते जाना है ते कसूरियां ने जाना है। लेकिन कसूरी कहां जाते हैं? ये ऊपर से कसूरी हैं, अंदर से सारे नूरी हैं। मेरी नजर पड़ी है उस कसूर के एक बच्चे की तरफ, उम्र का कच्चा था, अभी बिल्कुल बच्चा था, फितरत का सच्चा था, कितना अच्छा था। एक बूढ़ी मां थी, न कबीला था न सक्का था, एक बच्चा था, सारा दिन सर पे टोकरी रख के कद्दू बेचता था। और कसूर के बाजार में इसको कहते हैं जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। एक रात जो सोया, एक रात जो सोया, नबी का दीदार होया। हुजूर ने उस बच्चे को फरमाया, उठ मोहम्मद सदीक, उठ मोहम्मद सदीक जी। फरमा मैं तेरा नबी हूँ, वो देख नत्थु मल सुनियारा, जिसने मेरी इज्जत पे डाका मारा। उठा ख्वाब से, बेदार हुआ, बेजार हुआ, चीख निकली, मां के कदमों में गिरा। मां अकेली, छोटी सी हवेली, मां ने पकड़ के सीने से लगाया, मेरा बच्चा क्या हुआ? मां हुजूर आ गए। मां ने मुंह पे हाथ रखा, फरमाया छोटा मुंह बड़ी बात ना बोल, ओए बूढ़ी मां को कलियों में ना रोल। असा किथा तुसा किथा पै गया लमियां लमियां बिथा, ओए हमारी ये कुटिया कहां, वो प्यारा मुस्तफा कहां, वो शाह अर्श आस्ता कहां, ये हमारा गुनाह भरा जहां कहां। बच्चे ने कहा मां मुझे तेरी कसम है मेरा नबी आया, अम्मा तेरी कसम है मेरा रसूल आया। मां ने कसम सुनी, फरमाया मुंह कैसा था, आंखें कैसी थी, रुख कैसा था, जुल्फे कैसी थी। रो के कहा मां क्या पूछती है? एक माह मदन, गोरा सा बदन, नीची नजरें, कुल की खबरें, दिखला के फबन, सुनवा के सुखन, लूट गया मोरा तन मन धन। मुख चंद बदर शाशनीए, मथे चमके लाट नूरानीए, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हैं मद भरियां। मां मत पूछ, एक आया काली जुल्फां वाला, थोड़ी देर इस घर विच ठहरिया, कर गया नूर उजाला, जीवे शाला। अम्मा आया कमली वाला, मां बेटा रल रल के रोए, मिल मिल के रोए, मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। कोई ऐसा अहले दिल हो के फसाना है मोहब्बत, मैं उसे सुना के रोऊं, वो मुझे सुना के रोए। मां ने कहा बोल क्या बोला? कहा मदनी ढोला। उसने बोला बेटा क्या बोला? कहा अम्मा उन्होंने बोला नत्थु मल सुनियारा, उसने मेरी इज्जत पे डाका मारा। लजपाल यही फरमा गए, फरमा उठ मेरा बच्चा, उठ मेरा बच्चा, तेरे ऊपर घर का खाना हराम है, कसूर जाना हलाल है, इंतजार में आमिना का लाल है।
सवेरे सवेरे मुंह अंधेरे जब तहज्जुद के वेले मोहम्मद सदीक कसूरी, मोहम्मद सदीक कसूरी वो मस्जिद में आया। मौलवी साहब ने धक्का दिया, फरमाया तू जुम्मा पढ़ने कभी नहीं आया, आज सवेरे सवेरे मुंह अंधेरे मस्जिद के फेरे। चीख निकल गई उस अनपढ़ नौजवान की। कहा हजरत जी कल वाली बात और है, आज वाली रात और है। या रसूल अल्लाह, या अली, या रसूल अल्लाह, या नबी, या कल वाली बात और है, आज वाली बात और है। माम याज वाली मुलाकात और है, सारी कायनात और है, जो मैंने देखी है जात और है। महबूब सभे रख एक पासे, ओ नाजुक मतवारा एक पासे, तलवार दो दस्ती एक पासे, उंदे अबरू दा इशारा एक पासे, सारे नबी ते मुरसल एक पासे, साडा नबी प्यारा एक पासे। बच्चा उठा गुसल बनाया, मां ने शादी वाले कपड़े निकाले, फरमाया दूल्हा बन के जा, देती हूं तुझे दुआ मोहम्मद सदीक जा, वापस ना आ और मेरे नबी पे कुर्बान हो जा। नया जोड़ा पहना, मां को रो के कहा मां मेरे पास पिस्तौल नहीं, तलवार नहीं, छुरी नहीं, चाकू नहीं। मां ने कहा वो जो तू बेलू में देता है रंबी, वो जो रंबी है दरोगड़े देने वाली, उठा ये रंबी इश्क की लंबी, निकल जाओ। उसने रंबी को छुपाया, कसूर शहर में आया। कुदरत खुदा की सुबह सवेरे मुंह अंधेरे, नत्थू मल गुस्ताख बाजार में आया, सैर के लिए आया तो मोहम्मद सिद्दीक ने देख के नारा लगाया, वाह खुदाया शिकार खुद रस्ते में। रब ने एक चींटी को हाथी से लड़ाया, एक छोटे से पर शिकस्ता बोल बोल को शहबाज से लड़ाया। ओ अली हैदरा डाढ़ी जात खुदा दी, जेड़ा चिड़ियां हथों बाज मराम दाई। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए उलमा अहले सुन्नत। बस ऐसे रंबी उठाई, वो समझा मजाक है, और सिद्दीक मोहम्मद सिद्दीक बोला, कहा नत्थू मल अब संभल, बदल गई शक्ल, तकदीर नहीं सकती टल, जब तकदीर चल जाती है फिर तदबीरें। उसने कहा बच्चे मजाक न कर, उसने करके जो राख के मारा, ये रंबी नहीं ये लंबी थी, राख कर गई, जमीन पे गिराया, मिट्टी में मिलाया, और मस्जिद में आके सजदाए शुक्र में सर झुकाया। फिर अदालत में जो मसला आया, अदालत ने उसको मौत का फरमान सुनाया। आखिरी दिन मोहम्मद सिद्दीक का आया, मां ने फूलों का हार उठाया। अदालत ने कहा बोल औरत आखिरी बात। औरत ने कहा मुबारक दो मुझे, एक शहीद की मां हूं, क़यामत का दिन आवेगा, मदनी बुलावेगा, मेरे सर पे हाथ टिकावेगा, मुझे ज़हरा के झंडे तले जगह अता फरमावेगा। मेरा बेटा फारूक उमर हैदर उस्मान अली के साथ, हुसैन के साथ आवेगा। इसलिए अल्लाह ताला जानता है, लाहौर का गाजी इल्मुद्दीन और कसूर का मोहम्मद सिद्दीक
मसला बिल्कुल ठीक, बात है बित्तहकीक। इसलिए मैं कसूर वालों, फूल नगर वालों, मोहम्मद नगर वालों, मोहम्मद अरबी के प्यार के घर वालों, ये भी मदीना भी हक है, कसूर बेशक है, पर अर्श मुनव्वर बांगा मिलियां सुनिया शहर लाहौर। मेरा दाता सब तू हो। हाय हाय हाय, रात को हमला हुआ दाता के मज़ार। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। हम अपने नबी के, हम अपने दाता के रात को हमला हुआ, सुबह हुई। मेरा एक सूफी फकीर दोस्त है, नेक आदमी, वो मुझे मिला तीसरे दिन, और ऐसे मिला जैसे किसी का बाप मर जाता। मुझे सीने से लग, मैंने कहा हुआ तुझे क्या है? मेरे जहन में ही ना आया कि ये हिचकियां क्यों लेता है। उसने कहा रात को हमला हुआ दाता गरीब नवाज के मजार पर, 11 बजे मुझे पता चला। मैं सारी रात रोया, मैं सारी रात रोया कि मेरे बच्चे मर जाते, दुख ना होता, सब कुछ लुट जाता, लेकिन ये तो कल्बे कायनात पे हमला था। कहते सारी रात रोया, मैं नहीं सोया। सुबह नमाज पढ़ाई लड़खड़ा के और आंख लग गई, मैं सोया। मुझे दाता गरीब नवाज का दीदार होया। मैंने दाता गरीब नवाज को देखा कि आप अपनी पुरानी मस्जिद में बैठे हैं और तमाम हिंद सिंध के औलिया दायरा बना के आए बैठे हैं, और सारे जैसे कोई ताजियत करने आता है, चुप चुप करके अफसुर्दा बैठे हैं। वो मेरा दोस्त कहता है कि मैं करीब हुआ, छुप के जा बैठा। दाता गरीब नवाज का सर एक तरफ झुका हुआ, शहादत की उंगली इधर कनपट्टी पे लगी हुई, और आप गहरे गम अंदोह में मुब्तला बैठे। थोड़ी देर के बाद आपने सर उठाया, पलके मेरे दाता की भीगी हुई, और शहादत की उंगली को उठाकर उन औलिया के सामने किया। अंगूठा यहाँ रखा, पोरे पे रखा, यहाँ रख के रो के कहा, आने वाले दोस्तों 1000 साल गुजर गया मुझे इस लाहौर शहर में, मैंने तो इतना भी किसी को नहीं सताया, मैंने तो इतना भी किसी को नहीं सताया, मैंने किसी को नहीं दुखाया। मुझे लोग क्यों सताते हैं, मुझे क्यों दुखाते हैं? वजीर आला मियां शहबाज शरीफ साहब, जरदारी गिलानी साहब, ओए मेरे दाता ने तो भूखों को खाना खिलाया, प्यासों को पानी पिलाया। तुम्हारे मियां अरबों पत्ती नहीं खरबों पत्ती, राज्य खाजे जाट बाट सारे लाहौर वाले 3 दिन भी 4 बंदू को खाना नहीं खिला सकते। 1000 साल गुजर गया, मेरे दाता के दरवाजे पे जो आता है, पीने वाला पीता है, खाने वाला खाता है, ये फकीर दाता है। इसलिए हमारे दिल जख्मी हैं। आज हम मस्जिद छोड़ के मैदान में निकले हैं, लेकिन ये फूल नगर के गयूर और असहाबे नूर, फक्रे गयूर के असहाबो अरबाब आज सिर्फ स्कूल की ग्राउंड में खुले आसमान के नीचे आ बैठे हैं। जो मस्जिद छोड़ सकते हैं, याद रखो वो जिंदगी से भी नाता तोड़ सकते हैं, वो हर किसी को छोड़ सकते हैं। जो जिंदगी जान दे सकते हैं वो ले भी, लेकिन हम हैं सब्ज दरख्त की तरह, दरख्त के ऊपर तोता बैठे सहता है, बुलबुल बैठे सहता है, किसी को कुछ नहीं कहता है। हम दरख्त जरूर हैं, लेकिन वक्त के हाथों मजबूर हैं, हम गुलामाने हुजूर हैं।
लेकिन वक्त के हुक्मरानों, सुस्ती छोड़ो, गफलत छोड़ो। इन गद्दाराने नबुव्वतो विलायत के गर्दन को तोड़ो, इनके जुल्मी हाथ को तोड़ो, इनकी उठी गर्दन को मरोड़ो और सबके मुंह मदीने की तरफ मोड़ो।